वृन्दावनेश्वरी तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपतेः स्मरतापमुग्रं निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि परम शीतल माश्रयामि। परम सच्चिदानंद घन प्रेमानंद स्वरूप नवनिभृत निकुंज महामहिम परम पावन श्री वृंदावन धाम के लाडिले युगल सरकार प्राणाराध्य प्राण प्रिय श्री प्रिया प्रीतम जू, समस्त सहचरी वृंद, खग मृग पशु पंछी तरुलता श्री यमुना रस रानी रजरानी समस्त ब्रजवासी परिकर के चरणों में कोटिशा प्रणाम, कोटिशा नमन नमस्कार। उपासक आश्रय तत्व पर स्थित रहे, हमारी साधना निरंतर चलती रहे, ये सावधानी रखे। साधन है अपने इष्ट का श्रवण कथन सुमिरन सेवन, उनके लीला चरित्रों को श्रवण करना, लीला चरित्रों को गायन करना, उसी का मनन करना। अन्य कोई मनन में स्त्री पुरुष संसार व्यक्ति वस्तु स्थान ये न प्रवेश कर पावे, ऐसी सावधानी रखना। तो बहुत काल तक जब हम ऐसा करते हैं तो हमारी मन बुद्धि चित्त अहंकार ये सब भगवत स्वरूप हो जाते हैं। हमारी दृष्टि जो त्रिगुणमयी माया के द्वारा रची हुई है, इसमें सामर्थ्य आ जाती है त्रिगुणातीत प्रभु के दर्शन की। जब बार बार वही भगवत चिंतन तो भगवदाकार वृत्ति हो जाती है। तो इंद्रियां भी चैतन्य घन सच्चिदानंद प्रभु से जुड़कर सच्चिदानंद के देखने की सामर्थ्य रख लेती हैं। ऐसे नहीं देख पाएंगी। बहुत काल तक जब हम भगवत चिंतन करते हैं अनवरत, तो हमारा दिमाग हमारी बुद्धि सब भगवतमय होने लगती है। उठते बैठते खाते पीते चलते सोते जागते हर समय उन्हीं का चिंतन। तो हमारी जो इंद्रियां प्रकृति की तरफ आकर्षित होती थी वो परमात्मा में स्थित हो गई। अब घटना घटेगी उसके जीवन में दिव्यता की, जैसा श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज वर्णन करते हैं। अकस्मादेकस्मान्नवललित कुंजादवत बहिर् भवत स्मित्वा नव्यं तरुण मिथुनं लौकिकमिव गतो दूरं दृष्ट्वा पुनरथ निवृत्य स्वदयितौ विलोकस्यां वृंदावन भुवि महाप्रेम विकलः। श्री वृंदावनवास अखंड जिसका है, यह आश्रय दृढ़ है। खूब नाम जप नाम कीर्तन गुण कीर्तन लीला चिंतन में ही केवल अपने जीवन को समर्पित किए है। उसके जीवन में घटना घटी, श्रीपाद देख रहे हैं। वृंदावन में सहसा अकस्मात एकस्मान नव ललित कुंजाद, अकस्मात सहसा एक घटना घटी कि नवीन कुंज सामने प्रकाशित हुआ।
और उस ललित किशोरी किशोर दोनों बहिर्भवत स्मृत्वा नव्यम तरुण मिथुनम लौकिक मिव, दोनों नव किशोरी नव किशोर गलबहियां दिए हुए हंसते हुए आ रहे हैं, परस्पर कोई बात किए जिससे युगल सरकार हंस रहे हैं खुलकर। और ये मैं देखा कि नवीन कुंज से प्रिया प्रीतम हंसते हुए पधार रहे हैं लौकिक में, जैसे मैं आपको देख रहा हूं, इसे लौकिक दर्शन कहते हैं। अलौकिक प्रिया प्रीतम लौकिक जैसे मैं आपको देख रहा हूं, ऐसे नवीन कुंज प्रकाशित हुई। उस नवीन कुंज में गलबहियां दिए हुए ललित किशोरी ललित किशोर परस्पर बात करते हुए हंसते हुए आ रहे हैं। फिर देखा वो मुड़ गए, दूर चले गए। फिर देखा गतो दूरम दृष्ट्वा पुनरथ, वो पुनः हम पर कृपा करने के लिए मुड़ गए और फिर वैसे ही हंसते हुए आ रहे हैं। अपने प्राण प्रीतम स्वदैतो, अपने प्राण प्रीतम को ऐसी कृपामयी स्वभाव वृत्ति की जाते हुए भी लौट आए हमारी तरफ मुख करके। बिलोकश्याम, मैंने जब देखा तो वृंदावन भूमि में लौट करके उनके चरणों के सामने पड़ गया। महाप्रेम विकला, उस समय मेरे हृदय में महाप्रेम की विकलता छाई हुई थी। ये घटना घटती है। ये एक उपासक बता रहे थे, जैसे आप प्रगट में देखते हैं लताओं को, तो इनका ऐसा स्वरूप नहीं है, ये चिदानंदमयी है। शाम का समय था, 6-7 के बीच में निकलते श्री राधा वल्लभ जी के दर्शन के लिए। अचानक दृश्य बदला, बिल्कुल जैसा वर्णन है ऐसा ही। छोटी छोटी जो रायवेल की लताएं थी, जो छोटी छोटी चंद्रिका की लताएं थी चांदनी की, जिन्हें टगर कहते हैं, वो कोई उसमें से एक भी नहीं थी। सब दिव्य लताएं और एकदम स्पष्ट दिखाई दे रहा है प्रिया प्रीतम एकदम चले आ रहे हैं। जाना था राधा वल्लभ जी, वहीं बैठकर घंटों रुदन। ऐसा नहीं कि कोई भावना हो, साक्षात ऐसे एक बार नहीं कई बार ऐसी लीलाएं प्रकट होती थी। कदा पूर्ण ज्योत्स्ना रजति धवले रास वलय। अब दूसरे श्लोक में वर्णन कर रहे हैं, एकदम दृश्य बदला, पूर्ण चांदनी रात है। दिन दोपहर में यह दृश्य बदल सकता है। ठीक 12 बजे धूप है, उसी समय दिव्य रात और दिव्य चांदनी दृश्य। ठीक धूप में वर्षा की शोभा देखिए, कहीं कोई बादल नहीं है, भाव में एकदम हरित कुंजे, रिमझिम रिमझिम वर्षा, मयूर नृत्य कर रहे हैं, कोकिला कुहुक रही, सुख सारिका गान कर रहे हैं, प्रिया प्रीतम झूल रहे हैं। भाव देश में जब अपना चिंतन बदलता है तो बाहरी प्रकृति की सामर्थ्य नहीं कि जैसी दिखाई दे रहे ऐसी रह जाए, फिर दिव्य वृंदावन का स्वभाव और प्रभाव प्रकट हो जाता है। दूसरे श्लोक में कह रहे हैं, अकस्मात कभी ऐसा हुआ कि देखा कि पूर्ण चांदनी छिटक रही संपूर्ण वृंदावन में, पूर्ण ज्योत्सना रजत धवले, एकदम उज्जवल कांति, श्वेत कांति, मानो भूमि में कपूर पीस कर बिछा दिया गया हो, श्वेत स्फटिक मणि की भूमि हो। संपूर्ण वृंदावन श्वेत ही श्वेत, लताओं से भी चंद्र कांति प्रकट हो रही, और उसी के बीच में दिव्य रास मंडल प्रकाशित हुआ। छिटक चांदनी, दिव्य रास मंडल, चरन्ने को वृंदावन पति विलास स्मृति पर। ये कब हुआ? जब अकेला वृंदावन में घूम रहा था, अपने विलास परायण श्री प्रिया प्रीतम का चिंतन करते हुए, तो अकस्मात दृश्य बदला। देखा कि पूर्ण चांदनी चिटक रही है और दिव्य रास मंडल है। अकस्मात आनंदाम्बुदि लहर कोलाहल म्यू, फिर देखा कि अकस्मात बड़ा कोलाहल हो रहा है, सखियों का
कोई संगीत बजारी ताल मृदंगो पंग बजावत प्रफुल्लित होए सखी सारी, बीन बेण नूपुर धुनि ठुमकत खग मृग दशा विसारी। पक्षियों का कोलाहल, सखियों का कोलाहल, अद्भुत गायन, अद्भुत संगीत, और रासमंडल में समस्त सखियों के मंडलाकार खड़े होने पर मध्य में प्रिया प्रीतम विराजमान है। ध्वनिम दिव्य वेणुर, लालजू अपने अधरों पर विराजमान बंसी की अद्भुत ध्वनि प्रकाशित कर रहे हैं। वलय, चूड़ियों की ध्वनि, किंकिणी, करधनी, नूपुर एक साथ ऐसे ताल में ताल मिलाकर बज रहे हैं। रसना देशश्च श्रोणयाम, कैसे वाणी वर्णन करे, मैंने अपने कानों से सुना है। नूपुर ध्वनि, किंकिणी ध्वनि और वलय चूड़ी की ध्वनि एक साथ लालजू के अधरों में बंसी ध्वनि बज रही है और सखियां संगीत बजा रही हैं, पक्षियों का कोलाहल हो रहा है और रास मंडल में प्रिया प्रीतम विराजमान अद्भुत नृत्य कर रहे हैं। श्रीपाद प्रबोधानंद जी ने ऐसा देखा। और यही वृंदावन का महासुख है, जब पूर्ण चिंतन निरंतर प्रिया प्रीतम का होता है, ये सब भगवदाकार हो जाते हैं। जैसे एक विषयी भगवत विमुख जीव की हर वृत्ति विषयाकार होती है, ऐसे भगवत सन्मुख संसार से विमुख निरंतर चिंतन परायण उपासक की वृत्ति भगवदाकार होती, उसमें लीला का स्फुरण होता है। जहाँ कहीं किंचित संसार का कोई राग नहीं, कोई भोग नहीं, कोई चिंतन नहीं, एकमात्र प्रिया प्रीतम का ही सानिध्य अनुभव करता है, तब ये घटनाएं घटती हैं। पूज्य श्री पंडित गया प्रसाद जी महाराज गिरिराज वाले बाबा, पूज्य पादुड़िया बाबा जी के अद्भुत कृपा का अनुभव करके हमारे ब्रजमंडल के सचल गिरिराज महाराज कहे जाते थे पूज्य बाबा। वाणी अमोघ है, बहुत ध्यानपूर्वक सुनो और अपने आचरण में उतारो। साधक द्वय बातन को अभ्यास बढ़ावे। श्री नामजू महाराज को निरंतर जप होतो रहे और दूसरों अपनो आचरण सुधारे। नाम जप और आचरण पवित्र, आचरणों में कहीं भी मलिनता नहीं होनी चाहिए, तभी नाम जप बहुत जल्दी प्रकाशित हो जाता है। इन दो बातन में प्रमाद न होन पावे, इन दो बातन में प्रमाद न होन पावे। निरंतर नाम जप चले और अपने आचरणन को सुधारे। पर स्त्री पर द्रव्य इनको पूर्ण परित्याग कर दे। गृहस्थ हो तो पर स्त्री, विरक्त हो तो सर्व। जितनी भी जगत में माताएं बहनें हैं सब परम पवित्र हमारी श्री जी की सखियां हैं, कभी उन पर गंदी दृष्टि न करे। पर स्त्री पर द्रव्य को पूर्ण परित्याग करे। या बात को बहुत ही ख्याल रहे कि हमसो काहू को अनिष्ट ना होन पावे। जब तुम गृहस्थ हो तो गृह के समस्त परिवार को पालन पोषण करो, परिवार को सन्मार्ग में लगाओ। गृहस्थ के प्रत्येक घर में आधा घंटा नाम कीर्तन तो होना ही चाहिए। कम से कम संध्या आरती के बाद अपने घर में आधा घंटा राधा नाम कीर्तन करो। तुम्हारे घर में सबसे बड़ी बात यह है कि कभी भूत प्रेत टुटका मारण मोहन वशीकरण उच्चाटन ये कुछ नहीं होगा। ये बड़े अभागे लोग हैं जिनके घरों में 24 घंटे में एक बार भी नाम कीर्तन नहीं होता। टीवी चलती रहेगी, घंटों प्रपंच की बातें होती रहेंगी, पूरा परिवार मिलकर 30 मिनट नाम कीर्तन करो, फिर देखो उसका प्रभाव तुम्हारा कितने जोर का मंगल होता है। मारे घूम रहे इधर उधर की भूत चढ़ गया, ऊपरी चक्कर बाहरी चक्कर भीतरी चक्कर, सब बेकूफी में जीवन बर्बाद कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कोई भी चक्कर तुम्हें नहीं छू सकता। अरे भव आवागमन का चक्र छूट जाएगा और चक्कर तो जाने दो। 30 मिनट अपने घर में नाम संकीर्तन करो, एक अध्याय भागवत कहो,
4 दोहे रामचरितमानस के कह लो, फिर देखो तुम्हारा जीवन कैसा चलता है। उठते बैठते नाम जप करो, अपने परिवार का पोषण करो, तो गृहस्थ होते हुए भी आप भगवत प्राप्ति कर लेंगे। सन्मार्ग में अपने परिवार के बच्चों को लगाना। अब जो अपने छोटे छोटे बच्चों को मोबाइल पकड़ा दिए हैं और कभी बैठकर सतमार्ग की शिक्षा नहीं देते हैं, वही बुढ़ापा में अनाथालय तुम्हें पहुंचा देंगे। धन होगा तो अनाथालय पहुंचा देंगे, नहीं होगा तो धक्का मार के घर से बाहर निकाल देंगे, क्योंकि सतमार्ग का, अध्यात्म का कभी आपने उपदेश ही नहीं किया। अगर उपदेश किया है तो इतना ही, माता पिता बालकं बुलावें, उदर भरे सोई जतन सिखावें। पेट भर जाए बस इसकी बात। तो अपने परिवार को सन्मार्ग में लगानो, श्री भगवान को भक्त बनानो, यही कर्तव्य है गृहस्थ को। और सत प्रयत्न द्वारा धन संचय करनो, गृहस्थ को यहू कर्तव्य है कि धर्म के द्वारा धन कमाए, अधर्म के द्वारा नहीं। बेईमानी, घूसखोरी, अधर्म के द्वारा कमाया हुआ धन तुम्हारे परिवार की बुद्धि भ्रष्ट कर देगा, तुम्हारे परिवार में ऐसे रोग पैदा कर देगा, जीवन बर्बाद हो जाएगा। इसलिए मेहनत का 100 रुपया ठीक, अधर्म के 1 करोड़ नहीं ठीक। 100 रुपया में दाल रोटी खाओगे, स्वस्थ रहोगे, चैन से जीवन व्यतीत करोगे। अधर्म आचरण करोगे तो 1 करोड़ की गाड़ी में एसी में बैठे हुए जल जाओगे, मर जाओगे। इसलिए अधर्म का द्रव्य छूना भी जहर है, ऐसा मानो। संत जन सदैव ये संदेश देते रहते हैं कि इसका नाम मृत्यु लोक है, तुम्हें मरना पड़ेगा, रहना नहीं देश बिराना है। यहां से सबको जाना है, रहना नहीं देश बिराना है। रहे न रावण सम अभिमानी, हिरणा कश्यप संवरदानी, खान विभव की खान, जगत में कुछ दिन के मेहमान, भजले श्री भगवान, जगत में कुछ दिन के मेहमान। जैसे योग्य डॉक्टर अपने अस्पताल में आए हुए रोगीन की आरोग्यता को पूरा ख्याल रखे है, अपनों पूर्ण कर्तव्य हु पालन करे है, किंतु काहू रोगी से आसक्ति नहीं कर बैठे हैं। ऐसे ही रहना चाहिए इस संसार में। जाने इतने बड़ो संसार को रच्यो है, वो याके पालन पोषण में पूर्ण समर्थ है। तुम केवल अपनों कर्तव्य पालन करो, काहू से आसक्ति नहीं। उचित यह है कि संसारी वस्तुओं को प्रारब्ध की देन समझ के इनके यथा लाभ से संतोष करें। पूर्ण प्रयत्न करे अपने सच्चे घर के ताई। सच्चा घर है श्री भगवान, परम धाम वृंदाविपिन। पूर्ण प्रयत्न करे अपने सच्चे घर के ताई और वहां ले जाइए कि सामान जुटावे। मृत्यु लोक से परम धाम ले जाने की सामान जुटाओ। क्या है? नाम, भगवान की कथा, भगवान की सेवा, परोपकार, ये आपके साथ जाएगा। सच्चो घर तो सदैव एक ही है, परम धाम परलोक। जो समस्त जीवन अपने समय, विद्या, चातुर्य, शरीर तथा सबरे अंतःकरण को संसारी कामन में ही जुटाए के थकाए डाले हैं, वे परलोक सुधार सो वंचित ही रह जाए हैं। सबके प्यारे, सब सो न्यारे, ऐसो रहना चाहिए या संसार में। सबके प्यारे और सबसे न्यारे। परलोक के सुधार को आगे के ताई मत टालते जाइयो। कौन जाने भविष्य में कैसो रोग तुम्हें ग्रसित कर लेगो, कैसो संकट पड़ेगो, कैसो विपत्ति आएगो। आज ठीक है तो परलोक के ताई सामान इकट्ठा कर लो, खूब नाम जप करो, खूब परोपकार करो, दूसरों को खवाओ पियाओ, सुख प्रदान करो। परहित सरिस धर्म नहीं भाई। अगर दूसरों का हित किया, इससे बड़ा पुण्य नहीं, इससे बड़ा धर्म नहीं। आज ही सो पूर्ण तत्परता, पूर्ण लगन, पूर्ण उत्साह और पूर्ण उल्लास से जुट जाओ परलोक संभारिबे में।
हमारे कहिबे को ये तात्पर्य कबहू नहीं कि घर के जीवन का पालन पोषण न करो या घर त्याग के दिखाऊ बाबा जी बन जाओ। नहीं नहीं, कदापि नहीं। जब ताई भोग्य है रहे गृहस्थ में ही, किंतु अपने पूर्व जन्मन की कमाई संसारी कामन में ही खर्च न कर डाले। पर दोष दर्शन, पर निंदा, द्रोह, कठोरता तथा हिंसा, इनको सर्वथा परित्याग कर दे, तब परलोक की सामग्री बच पावे है। पर दोष दर्शन, पर निंदा, द्रोह, कठोरता और हिंसा, इनको परित्याग कर दे। जब जो काम करे तो पूरी लगन सो जुट पड़े। ऐसे भजन में लगे, पूरे उल्लास सो याहू में जुट पड़े। ईमानदारी तो तब है जब भजन में 100 गुना उत्साह हो सांसारिक कामन से बढ़ गए। श्रद्धावान रहो, गंभीर स्वभाव बनाओ, सरल चित्त रखो, सदाचारी पवित्र आचरण, सुशील, नम्र, सदगुरुदेव भगवान की सेवा, दीनन की सहायता, परोपकार, उदार, क्षमाशीलता बनवे को अभ्यास बढ़ावे। यही परलोक को धन है। श्री प्राण जीवन धन में प्रेम बढ़ावे। पूर्ण प्रयत्न करते रहे कि हमारे प्राण जीवन धन सो प्रेम हो जाए। केवल आत्मीयता चाहे हैं प्रभु, अपनोपन चाहे हैं। जितना अपनापन प्रभु से होता जाएगा उतना ही प्रेम बढ़ता जाएगा। परम कल्याण के ताई जीवन में 2 बातें परम कर्तव्य हैं कि सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान तथा संयोग वियोग आदि द्वंद्व जब आए तो उनको सहो। काहू से सहायता मत मांगो। रहीमन मन की मन व्यथा रखिए मन में गोए, सुनी ठिलई हैं लोग सब बांट न ली है कोई। अपने दुख की बात किसी से मत कहो। कोई तुम्हारे दुख में सहयोग देने वाला नहीं है और तुम्हारा उपहास करेगा। अपने मन की बात केवल ठाकुर जी से कहो। जो तुम्हारे जीवन में सुख दुख आवे, लाभ हानि, मान अपमान, संयोग वियोग आदि द्वंद्व जो आ जाए उनको सहतो जाए। हाँ, आगे के ताई अपनो मार्ग परिमार्जित उज्जवल बनातो जाए। कैसी ही परिस्थिति आ जाए परंतु किसी से दुश्मनी न होन पावे, काहू से वैर न होन पावे। ये बहुत सावधानी की। पूरे संसार में एक भी शत्रु नहीं होना चाहिए भगवान के मार्ग में चलने वाले पथिक के। जो एक भी दुश्मन अगर कोई हो तो उसके पैर छू के मना लो, उससे अपनी तरफ से बात करो, अपनी तरफ से हाथ जोड़ो, उसको मना लो, नहीं भगवत प्राप्ति में बाधा पड़ जाएगी। एक भी शत्रु नहीं होना चाहिए। यदि थोड़ा भी अवकाश मिले तो भजन करवे में न चूके या जीवन को अधिक झंझटन में ना फंसावे, नहीं तो भजन नहीं हो पाओगे। उतनो ही काम बढ़ावे जामे शांति पूर्वक पाप ना करना पड़े, छल ना करना पड़े, दूसरे की जीविका ना हरनी पड़े और भजन बन जाए। स्वभाव में विकार ना बढ़न पावे और भजन में बाधा ना पड़े। अधिक लाभ हानि की संभावना न होए। यही विचार तो रहे कि लाभ कहा और हानि कहा। सबसे बड़ा लाभ क्या? नाम चल रहा है। हानि क्या? नाम छूट गया। हानि हरिवंश के नाम अंतर परे, लाभ हरिवंश जपत वाणी। अगर नाम वाणी चल रहा तो बड़ा लाभ है, नाम छूट गया तो बड़ी हानि है। ये विचार तो रहे, पूर्ण प्रयत्न करते रहे कि याही जीवन में सच्चो भजन बन जाए। व्यर्थ बोलनो, व्यर्थ देखनो, व्यर्थ सुननो और व्यर्थ विचारनो, इन चारों व्यर्थन सो साधक को सदैव बचनो चाहिए। व्यर्थ बोलनो, व्यर्थ देखनो, व्यर्थ सुननो और व्यर्थ विचारनो, इन चारों व्यर्थन सो साधक को सदैव बचनो चाहिए। यदि साधक
या उपदेशामृत के पालन में दृढ़ प्रतिज्ञ हो जाए तो लोक तथा परलोक सहज में ही सुधार जाएं। सदवाक्य पालन की विधि पर अधिक ध्यान रखनो। प्रथम सदवाक्य को पढ़े या सुने, तत्पश्चात वाको विचारे और फिर आचरण में उतारे। केवल सुन लेने से बात नहीं बनेगी, सुनो और उसको गुनो, विचारो और अपने आचरण में उतारो। सनई सनई धीरे धीरे एक एक सद्गुण अपने आचरण में उतारे और दुर्गुण को त्यागता चला जाए। जो जो हमारे अंदर कमियां हैं, गलतियां हैं, उनको धीरे धीरे त्यागते चले जाएं और एक एक भागवतिक सद्गुण हृदय में धारण करते जाएं। तदनुशुभ अवसर में पालन करिबे की प्रतिज्ञा करे। बड़े बड़े दोषन से प्रतिज्ञा बचाए ले। शुभ अवसर, भाई आज अमावस्या है, आज हम कसम खाते हैं, प्रतिज्ञा लेते हैं कि आज के बाद हम ऐसा नहीं करेंगे। बस बार बार चिंतन करें, हमने अमावस्या के दिन कसम खाई वृंदावन में, अब मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। तो बड़े बड़े दोषों का नाश हो जाता है। पर्व पर, पवित्र दिनों पर उनको साक्षी करके प्रतिज्ञा लेने से। लेना चाहिए साधक को जो दोष हैं अपने, उन दोषों को त्यागने के लिए गुरु के सामने, भगवान के सामने, भगवान के श्री विग्रह के सामने, श्रीधाम वृंदावन में प्रतिज्ञा लेनी चाहिए कि मैं आज से ऐसा नहीं करूँगा। देखो, कोई तुम्हें दोष नजर आ रहा हो अपने में जिसे छोड़ ना पा रहे हो, तो अभी इसी क्षण प्रतिज्ञा लो कि आज से मैं ये दोष नहीं करूँगा। विचार करो, जो दोष तुम्हें दिखाई दे रहा है अपने अपने अंदर, वो आज प्रतिज्ञा लो बाबा को साक्षी करके। पंडित गया प्रसाद जी की वाणी है तो बाबा को साक्षी करो, पंडित गया प्रसाद जी को, कि आज वृंदावन की ब्रह्म मुहूर्त में, वृंदावन की भूमि पर ब्रह्म मुहूर्त में मैं एक नियम लेता हूं, ये प्रतिज्ञा करता हूं, कसम खाता हूं कि आज से नहीं करूंगा। किया? कोई एक एक दोष, अपने पास तो भंडार लगे हैं दोषों के, तो एक दोष का कोई ले लो, ले लिया। साधन संबंधी नियम लो। आज से मैं कसम खाता हूं किसी माता बहन की तरफ गंदी दृष्टि से नहीं देखूंगा, कोई नशा नहीं करूंगा, आदि आदि जो आपके अंदर दोष है। लिया नियम, बताने की जरूरत नहीं, एक नियम कोई ले लो। बाबा कह रहे हैं तो कम से कम आचरण में तो उतारा जाए, तो एक नियम ले। अब ले लिया, श्री राधा वल्लभ लाल की जय, क्योंकि वही पालन करवाएंगे, वही सामर्थ्य देंगे। तो पवित्र दिनन में, पवित्र स्थानन में प्रतिज्ञा करे कि आज सो या दोष का हम त्याग करें या सद्गुण धारण करें। और जो प्रतिज्ञा करें तो चाहे प्राण निकल जाए पर वह प्रतिज्ञा को न तोड़े। दूसरी बात ये समझो, जो आपने प्रतिज्ञा ली ये फिसलने वाली नहीं होनी चाहिए। वृंदावन में सत्संग में साधु साक्षी करके आपने लिया है, त्रुटि न होने पावे, ठीक है। जो जो नियम लिया बताने की जरूरत नहीं। विरक्त के लिए सबसे पावरफुल प्रतिज्ञा है कि हम कभी किसी माता बहन की तरफ गंदी दृष्टि से नहीं देखेंगे। बहुत सुंदर प्रतिज्ञा है और ऐसी तो सबको लेनी चाहिए। प्राणपन सो जो प्रतिज्ञा ले वाको पालन करे। प्रतिज्ञा को पूर्ण प्रयत्न सो पालन करवे पे दिव्यता आवे है। जो नियम ले उसको पालन करो। हमने देखा कि नियम, प्रतिज्ञा बड़े बड़े दोषों से बचा देती। मन कह रहा है, पूरी तैयारी है, लेकिन बार बार हृदय में आता कि यार हमने कसम खाई, ये चीज हमें, यार मन कह रहा है और वो भोग सामने है, और हमने कसम खाई, बचा लिया, कसम ने बचा लिया, और कसम उसको छुड़वा देती है। बार बार मन, नहीं ये कसम तो हम नहीं तोड़ सकते, ये प्रतिज्ञा तो बचा लिया, प्रतिज्ञा ने बचा लिया। जैसे श्री रामनवमी, श्री कृष्ण जन्माष्टमी, मार्गशीर्ष शुक्ला पंचमी, माघ शुक्ला में श्री गुरुवार, कार्तिक शुक्ला की षष्ठी, और आज का मंगलवार, प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त। आपने नियम ले लिया, अब टूटने न पावे, पक्का नियम।
परम कल्याण को मार्ग है अपने सदगुरुदेव भगवान में पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण भगवत भाव। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। किंतु ये ध्यान रहे कि अन्य महात्मन में अवज्ञा बुद्धि न हो पावे। अपने गुरुदेव में पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण भगवत भाव, पर अन्य संतन के प्रति अवज्ञा ना हो कि अरे ऐसे नहीं, सब संतों को प्रणाम करे, पर अपने गुरुदेव में विशेष भगवत भाव। अपने इष्ट में पूर्ण भाव होए, इष्ट को भजन, पूजन, वंदन, प्रार्थना, ध्यान और सानिध्य बढ़ातो ही जाए। इनसों प्रेम करीबे को अभ्यास करे, आत्मीयता को अनुभव करे। उत्तम प्रकार तो यही है कि इनके ताई अपनो सर्वस्व समर्पण करतो जाए, इनसो कछु इच्छा न करे। तथापि यदि कछु इच्छा ही करनी पड़े तो इनसो ही करे, और या ही करे कि आपसों प्रीति हो जाए, आपके भजन सो प्रीति हो जाए, आपके भक्तन सो प्रीति हो जाए। ऐसो भाव रखनो। श्री भगवान के काहू स्वरूप की निंदा न करे, तिरस्कार न करे। ये हमारे राधा वल्लभ लाल जी तो बहुत सुंदर, बहुत ऐसे अमुक ठाकुर, जहां ऐसा कहा तो आपके ठाकुर से आपकी रति खत्म हो जाएगी। अगर आपने किसी श्री विग्रह की निंदा की अपने ठाकुर से मिला करके, तो आपके ठाकुर से आपकी प्रीति चली जाएगी। एक ही श्री भगवान के ये सब स्वरूप है, इसलिए तिरस्कार बुद्धि न हो न पावे। काहू भावुक भक्त के भूल के वाके भाव में ठेस न पहुंचा दे। कभी भूल कर किसी वैष्णव का दिल न दुखाना, क्योंकि बहुत हृदय कोमल होता है, लुजलुजा हृदय होता है, और भावुक जनों के हृदय में ठेस पहुंच जाना ये सीधे भगवान को दुख पहुंचता है। तो बाबा कह रहे हैं कि भावुक जनों के भावना से खिलवाड़ न करे उनकी। अब जैसे छोटा बच्चा है, वो छोटे छोटे श्री जी लालजू लिए गुड़िया गुड्डे की तरह, आप खिलवाड़ मत समझो। वो राधा कृष्ण समझ रहा है उनको, तो उसको उसी भाव से पुष्ट करो। गुड्डा गुड्डी लिए ऐसे उपहास करिए, क्या ठाकुर जी है, ठाकुर जी श्री विग्रह विराजमान करो, ऐसे कुछ नहीं। भावुक जनों का अलग खेल होता है। किसी भी बच्चे के भी भाव में ठेस ना पहुंच जाए, नहीं तो तुम्हारे उपासना में ठेस पहुंच जाएगी। या विचार राखनो काहू भावुक भक्त की, किसी का उपहास न करे। कोई पत्थर लिए है और उसमें भावना ठाकुर जी की कर रहा है, तो आप कहते हो न शालिग्राम है, न नर्मदेश्वर है, ये क्या है, न श्री विग्रह है, न मुख है, न चरण है। आप नहीं, अगर वो भाव में है तो उसके साक्षात भगवान उसके पास है। तो काहू भक्त की भावना सो खेल है नहीं, ठेस न पहुंचावे। श्री भगवत प्राप्ति के ताई सबको या होश से समझनो है कि महत भगवत अपराध ना बनने पावे। जो भगवत भक्त जन है अपराध सो बहुत बचतो रहे। भावुक श्री भगवान के जा रूप की भावना करे हैं, अवसर आयवे पे श्री भगवान वा भावुक के ताई वाही रूप सो दर्शन दे हैं। यद यद धियात उर्गाय विभावयंती तत्तद वपुः प्रणय से सदनुग्रहाय। जैसे जैसे भक्त भाव करता, भगवान अनुग्रह करके वैसा ही रूप अनुभव कराते हैं। भक्तन से कबहू विवाद न करें। ऐसे ही किसी भक्त से वाद विवाद न करे, किसी भक्त का दिल न दुखाए। वो जो जैसे भाव में रमा रहने दो। समय, द्रव्य, शरीर, इंद्रिय, परिकर, अंतःकरण, इन सब को क्रमशः भगवान की ओर झुका तो जाए। इन सब की सार्थकता याही में है, जहां जहां अपना मोह होए उन सब को श्री भगवान में समर्पण कर तो जाए। प्रभु सो यही कहतो रहे तो दीयम वस्तु गोविंदो तुभ्यमेव समर्पये। ये महावाक्य है कि हे गोविंद, आपकी दी हुई वस्तु आपको समर्पित है।
सब करी मांगे एक फल राम चरण रति हो। भगवान को जो समर्पित किया जीवन है वो एक ही बात मांगता है कि भगवान के ही चरणों में प्रेम हो। श्री प्राणनाथ सो संबंध जोड़ लेनो, यही बड़ी भारी बुद्धिमत्ता है। साधक को परम कर्तव्य यही है कि शीघ्रातिशीघ्र श्री जीवन धन सो अपनो संबंध निश्चित कर ले कि भगवान से हमारो संबंध का है। माता को संबंध, पिता को संबंध, मित्र को संबंध, दास को संबंध, स्वामी को संबंध, गुरुजन को संबंध, जो माने प्रभु को सब तैयार है वो तो मानने के लिए। और संबंध मान के वैसे ही व्यवहार करे, जैसा संबंध माने वैसे ही व्यवहार करे प्रभु से, वैसे ही सेवा करे। और एक महावाक्य और माने कि जननी सम जानहि पर नारी, मां के समान पराई माताओं बहनों को देखे। अपनों सो बड़ी अवस्था बारीन में मातृ भाव रखे, बराबर वारीन में बहिन भाव रखे, छोटी जो हैं उनमें पुत्री भाव सो सदैव बर्ताव करे। पर स्त्री को स्पर्श ना होने पावे, क्योंकि स्पर्श होनो ही महापाप है। और जब 40 वर्ष की अवस्था हो जाए तो गृहस्थ को भी ब्रह्मचर्य से पूरा पालन करना चाहिए। 40 वर्ष तक संतानोत्पत्ति के लिए सहवास का आदेश है। 40 वर्ष के बाद ब्रह्मचर्य धारण कर लेना चाहिए। अपने संयोग में तो कई ऐसे जोड़े हैं जो अभी 28, 30, 32 के हैं और आजीवन के लिए ब्रह्मचर्य पति पत्नी दोनों लेकर के वास कर रहे हैं। कई ऐसे हैं, एक दो नहीं, कई ऐसे दंपति हैं जो वैराग्य ले चुके हैं, जो कसम खा के ब्रह्मचर्य का प्रतिज्ञा पूर्वक पालन कर रहे हैं, पति पत्नी साथ रहते। श्रीमद् भागवत महापुराण। भगवान श्री कृष्णचंद्र जो उद्धव को उपदेश करते हैं, जो प्रश्न उद्धव जी करते हैं। तो आज उद्धव जी प्रश्न कर रहे हैं, हे श्याम सुंदर, यद्यपि स्वरूपतः प्रकृति और पुरुष दोनों एक दूसरे से सर्वथा भिन्न हैं, तथापि वे आपस में इतने घुले मिल गए हैं कि साधारणता उनका भेद नहीं जान पड़ता। प्रकृति में पुरुष और पुरुष में प्रकृति अभिन्न से प्रतीत होते हैं, इनकी भिन्नता स्पष्ट कैसे हो। हे कमलनयन श्री कृष्ण, मेरे हृदय में इनकी भिन्नता और अभिन्नता को लेकर बहुत बड़ा संदेह है। प्रकृति और पुरुष ये दोनों एक दूसरे से भिन्न हैं, तथापि आपस में इतने घुले मिले हैं कि इनका भेद नहीं जान पड़ता। प्रकृति पुरुष, पुरुष में प्रकृति, प्रकृति में पुरुष, पुरुष में प्रकृति अभिन्न से प्रतीत होते हैं। तो हे श्री कृष्ण, मेरे हृदय में इनकी भिन्नता और अभिन्नता को लेकर बहुत बड़ा संदेह है। आप तो सर्वज्ञ हैं, अपनी युक्ति युक्त वाणी से मेरे संदेह का निवारण कर दीजिए। भगवान, आपकी ही कृपा से जीवों को ज्ञान होता है, आपकी माया शक्ति से ही उनके ज्ञान का नाश होता है। अपनी आत्मस्वरूपिणी माया की विचित्र गति आप ही जानते हैं और कोई नहीं जानता, अतएव आप ही मेरा संदेह मिटाने में समर्थ हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, उद्धव जी, प्रकृति और पुरुष, शरीर और आत्मा, इन दोनों में अत्यंत भेद है। प्रकृति और पुरुष में, शरीर और आत्मा में, दोनों में अत्यंत भेद है। इस प्राकृत जगत में जन्म मरण, वृद्धि ह्रास आदि विकार लगे रहते हैं। प्रकृति में जन्म मरण, बढ़ना और घटना, ये विकार लगे रहते हैं। इसका कारण यह है कि यह गुणों के क्षोभ से ही बना है। प्रिय मित्र, मेरी माया त्रिगुणात्मिका है, वही अपने सतोगुण, रजोगुण, तमोगुणों से अनेक प्रकार की भेद वृत्तियां पैदा कर देती है। यद्यपि इसका विस्तार असीम है, फिर भी इस विकारात्मक सृष्टि को 3 भागों में बांट सकते हैं। वे 3 भाग हैं, अध्यात्म, अधिदैव और अधिभूत। उदाहरणार्थ, नेत्रेंद्रीय अध्यात्म है, उसका विषय रूप अधिभूत है, और नेत्र गोलक में स्थित सूर्य देवता का अंश अधिदैव है।
ये तीनों परस्पर एक दूसरे के आश्रय से सिद्ध होते हैं। इसलिए अध्यात्म, अधिदैव, अधिभूत ये तीनों ही परस्पर सापेक्ष हैं। परंतु आकाश में स्थित सूर्यमंडल इन तीनों की अपेक्षा से मुक्त है, क्योंकि वह स्वतः सिद्ध है। इसी प्रकार आत्मा भी उपर्युक्त तीन भेदों का मूल कारण, उनका साक्षी और उनसे परे है। वही अपने स्वयं सिद्ध प्रकाश से समस्त सिद्ध पदार्थों की मूल सिद्धि है। उसी के द्वारा सबका प्रकाश होता है। जिस प्रकार चक्षु के तीन भेद बताए गए, उसी प्रकार त्वचा, श्रोत्र, जिह्वा, नासिका और चित्त आदि के भी तीन तीन भेद हैं। प्रकृति से महातत्व बनता और महातत्व से अहंकार। इस प्रकार यह अहंकार गुणों के क्षोभ से उत्पन्न हुआ प्रकृति का ही एक विकार है। अहंकार के तीन भेद है, सात्विक अहंकार, तामस राजहंग और राजस अहंकार। ये अहंकार ही अज्ञान और सृष्टि की विविधता का मूल कारण है। आत्मा ज्ञान स्वरूप है, उसका किसी भी पदार्थ से न कोई संबंध है और न उसमें कोई विवाद की ही बात है। अस्ति नास्ति, है नहीं, इसकी चर्चा ही नहीं। सगुण, निर्गुण, भाव, अभाव, सत्य, मिथ्या आदि रूप से जितने भी वाद विवाद हैं, सबका मूल कारण भेद दृष्टि ही है। इसमें संदेह नहीं कि इस विवाद का कोई प्रयोजन नहीं है, ये सर्वथा व्यर्थ है। तथापि जो लोग मुझसे अपने वास्तविक स्वरूप से विमुख हैं, वे इस विवाद से मुक्त नहीं हो सकते। उद्धव जी ने पूछा कि भगवान, आपसे विमुख जीव अपने किए हुए पुण्य पापों के फलस्वरूप ऊंची नीची योनियों में जाते आते रहते हैं। अब प्रश्न यह है कि व्यापक आत्मा का एक शरीर से दूसरे शरीर में जाना, अकर्ता का कर्म करना और नित्य वस्तु का जन्म मरण कैसे संभव है? गोविंद, जो लोग आत्मज्ञान से रहित हैं, वे तो इस विषय को ठीक ठीक सोच भी नहीं सकते और इस विषय के विद्वान संसार में प्रायः मिलते नहीं, क्योंकि सभी लोग आपकी माया की भूल भुलैया में पड़े हुए हैं। इसलिए आप ही कृपा करके मुझे इसका रहस्य समझाइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय उद्धव, मनुष्यों का मन ये कर्म संस्कारों का पुंज है, पुंज। और उन संस्कारों के अनुसार भोग प्राप्त करने के लिए उसके साथ 5 इंद्रियां भी लगी हुई हैं। तो मन और 5 ज्ञानेंद्रियां, इसी का नाम है लिंग शरीर। वही कर्मों के अनुसार एक शरीर से दूसरे शरीर में, एक लोक से दूसरे लोक में आता जाता रहता है। आत्मा इस लिंग शरीर से सर्वथा पृथक है, उसका आना जाना नहीं होता। परंतु जब वो अपने को लिंग शरीर ही समझ बैठता है, उसी में अहंकार कर लेता है, तब उसे भी अपना आना जाना प्रतीत होने लगता है। मन कर्मों के अधीन है। वह देखे हुए या सुने हुए विषयों का चिंतन करने लगता है और क्षण भर में ही उनमें तदाकार हो जाता है और उन्हीं पूर्व चिंतित विषयों में लीन हो जाता है। धीरे धीरे उसकी स्मृति, पूर्वापर का अनुसंधान भी नष्ट हो जाता है और उन देवादि शरीरों में इतना अधिक अभिनिवेश, इतनी तल्लीनता हो जाती है कि जीव को अपने पूर्व शरीर का स्मरण भी नहीं रहता। किसी भी कारण से शरीर को सर्वथा भूल जाना ही मृत्यु है। उदार उद्धव, जब ये जीव किसी भी शरीर को अभेद भाव से मैं के रूप में स्वीकार कर लेता है, तब उसे ही जन्म कहते हैं। ठीक वैसे ही जैसे स्वप्नकालीन और मनोरथकालीन शरीर में अभिमान करना ही स्वप्न और मनोरथ कहा जाता है। यह वर्तमान देह में स्थित जीव जैसे पूर्व देह का स्मरण नहीं करता, वैसे ही स्वप्न या मनोरथ में स्थित जीव भी पहले के स्वप्न और मनोरथ को स्मरण नहीं करता, प्रत्युत उस वर्तमान स्वप्न और मनोरथ में पूर्व सिद्ध होने पर भी अपने को नवीन सा ही समझता है। इंद्रियों के आश्रय मन या शरीर की सृष्टि से आत्म वस्तु में उत्तम, मध्यम और अधम की त्रिविधता भासती है। उनमें अभिमान करने से ही आत्मा बाह्य और अभ्यंतर भेदों का हेतु मालूम पड़ने लगता है। जैसे दुष्ट पुत्र को उत्पन्न करने वाला पिता पुत्र के शत्रु मित्र आदि के लिए भेद का हेतु हो जाता है। प्यारे उद्धव,
काल की गति सूक्ष्म है, उसे साधारणता देखा नहीं जा सकता। उसके द्वारा प्रतिक्षण ही शरीरों की उत्पत्ति और नाश होते रहते हैं। सूक्ष्म होने के कारण ही प्रतिक्षण होने वाले जन्म मरण नहीं दिख पड़ते। जैसे काल के प्रभाव से दिए की लौ, नदियों के प्रवाह या वृक्ष फलों की विशेष विशेष अवस्थाएं बदलती रहती हैं, वैसे ही समस्त प्राणियों के शरीरों की आयु अवस्था आदि भी बदलती रहती है। जैसे ये उन्हीं ज्योतियों का वह दीपक है, प्रवाह का ये वही जल है, ऐसा समझना मिथ्या है, क्योंकि वो जल तो कहाँ बह के निकल गया जब दृष्टि पड़ी। वैसे ही विषय चिंतन में व्यर्थ आयु बिताने वाले अविवेकी पुरुषों का ऐसा कहना है, समझना कि वही पुरुष है, सर्वथा मिथ्या है। यद्यपि वो भ्रांत पुरुष भी अपने कर्मों के बीज द्वारा न पैदा होता है और ना तो मरता ही है, अजन्मा और अमर है, फिर भी भ्रांति से वो उत्पन्न होता है और मरता सा भी है। जैसे कि काष्ठ युक्त अग्नि पैदा होता है और नष्ट होता दिखाई पड़ता है। उद्धव जी, गर्भाधान, गर्भवृद्धि, जन्म, बाल्यावस्था, कुमारावस्था, जवानी, अधेड़ अवस्था, बुढ़ापा और मृत्यु, ये 9 अवस्थाएं शरीर की हैं, आत्मा की नहीं। ये शरीर जीवात्मा से भिन्न है। ये ऊंची नीची अवस्थाएं उसके मनोरथ के अनुसार ही है, परंतु वह अज्ञानवश गुणों के संग से इन्हें अपनी मानकर भटकने लगता है और कभी कभी विवेक हो जाने पर इन्हें छोड़ भी देता है। पिता को पुत्र के जन्म से और पुत्र को पिता की मृत्यु से अपने अपने जन्म मरण का अनुमान कर लेना चाहिए। जन्म मृत्यु से युक्त देहों का दृष्टा जन्म और मृत्यु से युक्त शरीर नहीं हो सकता। जैसे जौ, गेहूं आदि की फसल बोने पर उग आती है, पक जाने पर काट दी जाती है, किंतु जो पुरुष उनके उगने और काटने का जानने वाला साक्षी है वह उनसे सर्वथा पृथक है। वैसे ही जो शरीर और उसकी अवस्थाओं का साक्षी है वो शरीर से सर्वथा पृथक है। अज्ञानी पुरुष इस प्रकार प्रकृति और शरीर से आत्मा का विवेचन नहीं करते। वे उसे उनसे तत्वता अलग अनुभव नहीं करते और विषय भोग में सच्चा सुख मानने लगते हैं तथा उसी में मोहित हो जाते हैं। इसी से उन्हें जन्म मृत्यु रूप संसार में भटकना पड़ता है। जब अविवेकी जीव अपने कर्मों के अनुसार जन्म मृत्यु के चक्र में भटकने लगता है, तब सात्विक कर्मों की आसक्ति से वो ऋषि लोक और देवलोक में, राजसिक कर्मों की आसक्ति से मनुष्य और असुर योनियों में, तामसिक कर्मों की आसक्ति से भूत प्रेत एवं पशु पक्षी आदि योनियों में जाता है। जैसे कि जब मनुष्य किसी को नाचते गाते देखता है तो स्वयं भी उसका अनुकरण करने, ताम तोड़ने लगता है, वैसे ही जब जीव बुद्धि के गुणों को देखता है तब स्वयं निष्क्रिय होने पर भी उसका अनुकरण करने के लिए बाध्य हो जाता है। जैसे नदी, तालाब आदि के जल के हिलने या चंचल होने पर उसमें प्रतिबिंब तट के वृक्ष भी उसके साथ हिलते डोलते से जान पड़ते हैं, जैसे घुमाए जाने वाले नेत्र के साथ साथ पृथ्वी भी घूमती हुई से दिखाई देती है, जैसे मन के द्वारा सोचे गए तथा स्वप्न में देखे गए भोग पदार्थ सर्वथा अलीक ही होते हैं, वैसे ही हे दासार उद्धव, आत्मा का विषयानुभव रूप संसार भी सर्वथा असत्य है। आत्मा तो नित्य शुद्ध मुक्त बुद्ध स्वभाव है, नित्य मुक्त है, नित्य शुद्ध है, नित्य बुद्ध है आत्मा। विषयों के सत्य न होने पर जो जीव विषयों का ही चिंतन करता रहता है उसका ये जन्म मृत्यु रूप संसार चक्र कभी निवृत्त नहीं होता। जैसे स्वप्न में प्राप्त अनर्थ परंपरा जागे बिना निवृत्त नहीं होती, ऐसे ही बिना ज्ञान हुए जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा नहीं मिलता। प्रिय उद्धव, इसलिए इन दुष्ट इंद्रियों से विषयों को मत भोगो। आत्मा के अज्ञान से प्रतीत होने वाला सांसारिक भेदभाव ब्रह्म मूलक ही है, ऐसा समझो। उद्धव, असाधु पुरुष गर्दन पकड़कर बाहर निकाल दे, वाणी द्वारा अपमान करे, उपहास करे, निंदा करे, मारे पीटे, बांधे, आजीविका छीन ले, ऊपर थूक दे, मूत दे, अथवा तरह तरह से विचलित करे, निष्ठा से डिगाने की चेष्टा करे,
उनके किसी भी उपद्रव से क्षुब्ध ना हो, चुपचाप सहन कर ले। ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि कोई ऊपर मूत दे, थूक दे, मारे पीटे, बांध दे, जीविका छीन ले, तो भी चुपचाप रहे, सह जाए, भगवान कह रहे। क्योंकि वे बेचारे अज्ञानी हैं, उन्हें परमार्थ का तो पता ही नहीं है। अतः जो अपने कल्याण का इच्छुक है, उसे सभी कठिनाइयों से अपनी विवेक बुद्धि द्वारा ही, किसी बाह्य साधन से नहीं, बाह्य सहयोग से नहीं, अपनी बुद्धि के द्वारा अपने को बचा लेना चाहिए। वस्तुतः आत्मदृष्टि ही समस्त विपत्तियों से बचने का एकमात्र साधन है। जब भगवान ने उपदेश किया तो उद्धव जी ने कहा, भगवान आप समस्त वक्ताओं के शिरोमणि हैं, मैं इस दुर्जनों से किए गए तिरस्कार को अपने मन में अत्यंत असह्य समझता हूं, इसको सहन करना बहुत कठिन है। अतः जैसे मैं इसको समझ सकूं, आपका उपदेश जीवन में धारण कर सकूं, वैसे हमें बतलाइए। हे विश्वात्मन, जो आपके भागवत धर्म के आचरण में प्रेम पूर्वक संलग्न हैं, जिन्होंने आपके चरण कमलों का ही आश्रय ले लिया है, उन शांत पुरुषों के अतिरिक्त बड़े बड़े विद्वानों के लिए भी दुष्टों के द्वारा किया हुआ तिरस्कार सह लेना अत्यंत कठिन है, क्योंकि प्रकृति अत्यंत बलवती है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, वास्तव में भगवान की लीला कथा ही श्रवण करने योग्य है। वे ही प्रेम और मुक्ति के दाता हैं। जब उनके परम प्रेमी भक्त उद्धव जी ने इस प्रकार प्रार्थना की, तब यदुवंश विभूषण श्री भगवान ने उनके प्रश्न की प्रशंसा करके उनसे इस प्रकार कहा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, देवगुरु बृहस्पति के शिष्य उद्धव जी, इस संसार में प्रायः ऐसे संत पुरुष नहीं मिलते जो दुर्जनों की कटुवाणी से बिंधे हुए अपने हृदय को संभाल सके। कोई अपमान करे और वो सह जाए, ऐसे संत नहीं मिलते। मनुष्य का हृदय मर्म भेदी बाण से बिंधने पर भी उतनी पीड़ा का अनुभव नहीं कराता जितनी पीड़ा उसे दुष्ट जनों के मर्मांत एवं कठोर बाण से पहुंचती है। कठोर वचन, चुभने वाले वचन जितना दुख देते हैं, उतना शरीर में बाण लग जाए तो दुख नहीं लगता। उद्धव जी, इस विषय में महात्मा लोग एक बड़ा पवित्र प्राचीन इतिहास कहा करते हैं, वो मैं तुम्हें सुनाऊंगा, तुम मन लगाकर उसे सुनो। एक भिक्षुक को दुष्टों ने बहुत सताया था। उस समय भी उसने अपना धैर्य नहीं छोड़ा और उसे अपने पूर्व जन्म के कर्मों का फल समझकर कुछ अपने मानसिक उद्गार किए, प्रकट किए। उन्हीं का मैं इस इतिहास में वर्णन करता हूं। प्राचीन समय की बात है, उज्जैन में एक ब्राह्मण रहता था। उसने खेती व्यापार आदि करके बहुत सी धन संपत्ति इकट्ठी कर ली थी, पर वो बहुत ही कंजूस था, कृपण था और कामी था और लोभी भी था और क्रोधी भी था। पूरे नरक के चांस तब थे, काम, क्रोध, लोभ, मोह। क्रोध तो उसे बात की बात में आ जाया करता था। उसने अपने जाति बंधु अतिथियों को कभी मीठी बात से भी प्रसन्न नहीं किया, खिलाने पिलाने की तो बात जाने दो, इतना कंजूस था। वह धर्म कर्म से खाली घर में रहता, बस जो आता सब दबा दबा के रखना, कभी कोई परोपकार करना, किसी को भोजन, मीठी बात से किसी को संतुष्ट नहीं किया, भोजन पानी की तो बात जाने दो। और स्वयं भी प्रयोग नहीं करता, स्वयं भी अपनी धन संपत्ति के द्वारा समय पर अपने शरीर को भी सुखी नहीं करता था। उसकी कृपणता और बुरे स्वभाव के कारण उसके बेटे बेटी, भाई बंधु, नौकर चाकर, पत्नी आदि सभी दुखी रहते और मन ही मन उसका अनिष्ट चिंतन किया करते थे। कोई भी उसके मन को प्रिय लगने वाला व्यवहार नहीं करता था। वह लोक परलोक दोनों से ही गिर गया था। बस यक्षों के समान धन की रखवाली करता रहता था। उस धन से वो ना तो धर्म कमाता था और ना भोग ही भोगता था। जब कोई अपने धन का हिस्सा दान नहीं करता तो देवता लोग उस पर नाराज हो जाते हैं।
बहुत दिन तक इस प्रकार जीवन बिताने से उस पर पंच महायज्ञ के भागी देवता नाराज हो गए। उदार उद्धव जी, पंच महायज्ञ के भागियों के तिरस्कार से उसके पूर्व पुण्य सब नष्ट हो गए। अब जो इतना धन एकत्रित किया था, बड़े उद्योग से, बड़े परिश्रम से, उसकी आंखों के सामने नष्ट हो गया, आग लग गई, सब जल गया। उस ब्राह्मण का धन जो कुछ बचा कुटुंबियों ने छीन लिया, जो कुछ बचा चोर लोग चुरा ले गए, आग लग गई, समय के फेर से सब का सब नष्ट भ्रष्ट हो गया। जो कुछ संपत्ति बची उसे राज शासन ने हड़प कर लिया, सब संपत्ति जाती रही। ना तो उसने धर्म ही कमाया था और ना भोग ही भोगे। इधर उसके सगे संबंधियों ने भी उसकी ओर से मुंह मोड़ लिया। अब उस बूढ़े को भयानक चिंता हो गई। धन के नाश से उसके हृदय में बड़ी जलन हुई। उसका मन खेद से भर गया, आंसुओं के कारण गला रुंध गया। परंतु इस तरह चिंता करते करते ही उसके मन में संसार के प्रति महान दुख बुद्धि और उत्कट वैराग्य का उदय हुआ। जब सब कुछ नष्ट हो गया, परिवार का कोई उसे साथ देने के लिए तैयार नहीं हुआ, शरीर बूढ़ा, तो उसे भगवान की याद आई। अब वो ब्राह्मण मन ही मन कहने लगा, हाय हाय, बड़े खेद की बात है, मैंने इतने दिनों तक अपने को व्यर्थ ही इस प्रकार सताया। जिस धन के लिए मैंने सर तोड़ परिश्रम किया, वह ना तो धर्म कर्म में लगा और ना मेरे सुख भोग के ही काम आया। प्रायः देखा जाता है कि कृपण पुरुषों को धन से कभी सुख नहीं मिलता, कंजूस पुरुष को। इस लोक में तो वे धन कमाने और रक्षा की चिंता से जलते रहते हो, मरने के बाद धर्म न करने के कारण नरक में जाते हैं। जैसे थोड़ा सा भी कोढ़ सर्वांग सुंदर स्वरूप को बिगाड़ देता है, वैसे ही तनिक सा भी लोभ यशस्वियों के शुद्ध यश और गुणियों के प्रशंसनीय गुणों पर पानी फेर देता है। धन कमाने में, कमा लेने पर उसको बढ़ाने में, बढ़ा लेने पर उसको रखने में, खर्च करने में, उसके नाश और उपभोग में जहां देखो वहीं निरंतर परिश्रम, भय, चिंता और भ्रम का ही सामना करना पड़ता है। ये 15 दोष आ जाते हैं जिसके पास धन आ जाता है अधर्म का, या जो धन का दशांश नहीं दान करता। जो तुम कमाते हो धर्म पूर्वक, उसका दशांश तो कर ही देना चाहिए। 100 में 10 रुपये निकाल लो। अतिथि सेवा, संत सेवा, गौ सेवा, पशु पक्षियों की सेवा में ऐसी जगह लगा दो जहां तुम्हारा कोई स्वार्थ पूर्ति न हो। नहीं, ये 15 दोष आ जाएंगे। चोरी, हिंसा, झूठ बोलना, दंभ दिखावा, काम भोग, क्रोध, गर्व, अहंकार, भेद बुद्धि, वैर, अविश्वास, स्पर्धा, लंपटता, जुआ और शराब, ये 15 दोष धन के कारण आ जाते हैं। जो धर्म से कमाकर दशांश दान नहीं करता या जो अधर्म से कमाई करता है तो 15 दोष आ जाते हैं। चोरी, हिंसा, झूठ बोलना, दंभ, काम, क्रोध, गर्व, अहंकार, भेद बुद्धि, वैर, अविश्वास, स्पर्धा, लंपटता, जुआ और शराब, ये 15 अनर्थ मनुष्यों में धन के कारण ही माने गए हैं। इसलिए कल्याणकामी पुरुष को चाहिए कि स्वार्थ एवं परमार्थ के विरोधी अर्थ नामधारी अनर्थ को दूर से ही छोड़ दे। भाई, बंधु, स्त्री, पुत्र, माता पिता, सगे संबंधी जो स्नेह बंधन से बंधकर बिल्कुल एक हुए रहते हैं, सब के सब कौड़ी के लिए, कौड़ी कौड़ी के कारण इतने दूर हो जाते हैं कि एक दूसरे के शत्रु बन जाते हैं। ये लोग थोड़े से धन के लिए भी क्षुब्ध और क्रुद्ध हो जाते हैं, बात की बात में सौहार्द संबंध छोड़ देते हैं, लाग डांट रखने लगते हैं और एकाएक प्राण लेने देने पर उतारू हो जाते हैं। यहां तक कि एक दूसरे का सर्वनाश कर डालते हैं। देवताओं के द्वारा भी प्रार्थनीय मनुष्य शरीर को, मनुष्य जन्म को, उसमें भी श्रेष्ठ ब्राह्मण शरीर प्राप्त करके जो उसका अनादर करते हैं,
अपने सच्चे स्वार्थ परमार्थ का नाश करते हैं वे अशुभ गति को प्राप्त होते हैं। ये मनुष्य शरीर मोक्ष एवं स्वर्ग का द्वार है। इसको पाकर भी ऐसा कौन बुद्धिमान मनुष्य है जो अनर्थों के धाम धन के चक्कर में पड़ेगा। इसलिए मनुष्य जीवन की सार्थकता है, खूब नाम जप करो, भगवत लीला गुणानुवाद करो और भगवान के आश्रित रहो। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।